हेलो फॉर एवरीवन। आज हम बताने जा रहे हैं जैसे कि मिट्टी आज विषय है, तो मिट्टियों पर जो है स्टडी कर रहे हैं और इसमें जो भी कमियां दिख रही है उसको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो डिफेक्ट दिख रहा है वो भी बताने का काम कर रहे हैं। जैसे कि मिट्टी जो है 8 कलर के वैज्ञानिकों के द्वारा दर्ज किया गया है, जिसमें काली मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया, बहुत सारे मिट्टी के नाम दर्ज हैं। तो ये सॉइल के बारे में हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कि सॉइल जो है मट्टी जो है मट्टी प्रदन हो रहा है, मट्टी का कटाव हो रहा है। मट्टी के कटाव को बचाने के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाना ही हम लोग का इंटर्नशिप का मुख्य काम है और उसके बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना। तो इंटर्नशिप हम लोग में आए हैं और मिट्टी के बारे में बता रहे हैं कि मिट्टियों के बचाव के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो है हवाओं द्वारा, वर्षा द्वारा या फिर हवा द्वारा, वर्षा द्वारा या अत्यधिक कटाई के द्वारा वृक्ष को कटने के कारण, वृक्ष के कटने के कारण हो जाती है घर्षण और घर्षण के द्वारा ये मिट्टियाँ कट जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है डाइकोटर हो गया है। मिट्टी यहाँ थी, इसका जो सरफेस एरिया था यहाँ था, मगर ये मिट्टियों के तेज हवा के कारण ये विक्षेपित होते गया, कटते गया और कट करके एक तरह के जो है एक उचावच बन गया है और एक आकृति निर्माण हो गया। चारों तरफ से देख सकते हैं कि इसकी जो कटान जो हुआ है किस तरह हुआ है। तो इसमें जो है एक तरफ से डाइकोंटर हो गया है, यानी चारों तरफ से जो है ये मिट्टी कट गई है। क्योंकि तेज़ हवा और बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन के कारण, यानी तेज़ हवा और बरसात के कारण ये कटना शुरू हो गया, कट करके एक मिट्टी का टीला का निर्माण हो गया है। तो इस तरह के ना हो, मिट्टियों का कटाव ना हो, इसके बचाव के लिए हम लोग जो है वृक्षारोपण करेंगे एवं कृषि को एवं जो अत्यधिक रूप से जो कृषि की जा रही है उसको हम लोग रोक लगाएंगे और एक जो है लिमिट वे में ही कृषि किया जाए, ताकि उसके अत्यधिक जोताई जो हो रही है वो खुले पैमाने पर उसकी रोक लगाई जाए और समय समय पर जो है मिट्टियों के बचाव के लिए, मिट्टियों की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की टेस्टिंग करना चाहिए। क्योंकि मिट्टी अगर कृषि करना अगर पूरी तरह से छोड़ देंगे तो मिट्टी बंजर बन जाएगी। तो भूमि बंजर होने से भी भूमि का नुकसान होता है और भूमि एसिडिक बन जाती है, क्योंकि भूमि में जो है ना, अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है या फिर जो है क्षारीय मात्रा बढ़ रही है तो उसमें जो है ना वो मिट्टी नुकसानदेही होती है। ज़्यादा मिट्टी अगर क्षार की तरफ चला जाए पीएच मान, तो टेस्टिंग में, सॉइल टेस्टिंग में, तो वो भी मिट्टी ख़राब हो जाती है। और ज़्यादा मिट्टी एसिडिक भी हो जाए तो वह मिट्टी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो ये एक तरह के नॉर्मल रखा जाता है, ना कि ज़्यादा पीएच वैल्यू 7 से कम और ना ही 7 से अधिक, उसके अंतराल में ही रखा जाना चाहिए, जो थोड़ा एसिडिक भी और थोड़ा बेसिक भी लिया जाता है। तो मिट्टी को युक्त माना जाता है। ये मिट्टी हमें सॉइल टेस्टिंग की मदद से समय समय पर 6 महीना या साल भर के अंतराल में इसकी जांच करना चाहिए। और मिट्टी के कटाव से संबंधित हमें कई उपायों को अपनाना चाहिए। देख सकते हैं कि मिट्टी किस तरह से कट चुकी है, इसका अपक्षय कैसे हुआ है। इसमें घर्षण लगा है, सनी घर्षण लगा है, अपघर्षण है और इसमें अवरोधक पदार्थ के टकराने से इसकी मिट्टी की कटाई हुई है। आपको और दिखा सकते हैं मिट्टी अपने अवस्था से पूर्वावस्था के नीचे है और जाके जमा हो गए हैं और एक टील का रूप ले लिए हैं और वही एक पठान कर देगा और ये पठान जो है उसमें रियल में सकते हैं। एक जो है बरसात का जमा होता होगा और बाहर जो और जमा होकर गड्ढा का रूप ले लिया है। पहले ये समतल जमीन था, अब पूरा एरिया जो है बंजर भूमि होने के कारण इसमें जो है कोई सॉइल नहीं होने का, यहाँ भी आप मिट्टी कर गया है और इसकी हट गया।
और सारे किला का निर्माण होता है। इस किले में बहुत सारे मिट्टी जो है एसिडिक है, तो कोई विवेक है। और ये मिट्टी जो है ये तो ललुई मिट्टी है, लाल मिट्टी है, और क्या आगे देख सकते हैं लाल मिट्टी है और काली मिट्टी भी मिलेगा और जलोढ़ मिट्टी के जलोढ़ द्वारा मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जो है जलोढ़ मिट्टी और का निर्माण करते हुए उसमें